बिना सिर का भूत। ये किस्सा मेरे गांव का है। एक कोई व्यक्ति है, उसका सिर नहीं है। जय श्री राम दोस्तों, मैं शिवांश शुक्ला स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल इन्फॉर्मर टॉक्स पे। तो आज जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम अपने चैनल पर हर हफ्ते में एक हॉरर पॉडकास्ट लाते हैं। तो आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत है एक हॉरर पॉडकास्ट, जिससे सुनाएंगे और बताएंगे विस्तार से हमारे भैया श्री कर्ता वाजपेयी जी। मैं स्टार्ट करता हूँ। ये किस्सा मेरे गांव का है। गांव मेरा दरअसल क्या है कि वो शहर में तो लगता है, लेकिन उसका परिवेश जो है ग्रामीण है। कुछ दूर जाने पर, लगभग आधा किलोमीटर जाने पर, गांव के अंदर ही खेत खलियाने सारी चीज़ें हैं। तो मेरे पास खेत थे, अभी भी है, खेत है। तो उनके जो मतलब होते हैं ना बटाईदार, तो कई लोग के मतलब बटाई है कई लोगों के पास मेरे खेतों की। तो उसमें से एक बटाईदार किस्सा बता रहा था, और ये सच्चा मतलब सच्ची कहानी है जी। क्या हुआ कि गेहूं की या धान की शायद फसल लगी हुई थी, तो नहीं जानवरों से, पशुओं से ताकने के लिए सब बटाईदार जाते हैं खेतों पर। तो वो जो बटाईदार था मेरा, रोज की तरह ही खाना पीना खाकर अपना रात में वही 10-11 के आसपास जाता था। उससे पहले तो कोई दिक्कत नहीं थी। 10-11 के आसपास जाता था, उसके पहले मतलब उसके लड़के वड़के होते थे, तो वो जाता था और अपना टॉर्च मारता था, और जैसे कोई जानवर दिखा तो उनको डंडे से भगाता था। और फिर उसके बाद लेट जाता था। फिर रात में कैसी कोई गतिविधि हुई तो फिर से वो, तो ऐसे उसके साथ एक दिन किस्सा, वो 10-11 बजे खाना खा के गया अपना। तो आपने आपको पता है खेत खलिहानों में जब ऐसा सीजन होता है फसलों का, तो एक वो बनाते हैं, खटिया डालते, मचान शायद उसको बोलते हैं। तो वहाँ लेटता था वो आराम से। तो वो कहने लगा कि मैं टॉर्च वॉर्च लेके बढ़िया अपना लाठी डंडा लेके गया लेटने के लिए। तो पहले तो देखा कोई था नहीं, जो 1-2 जानवर थे उनको भगाया। उसके बाद फिर मैं लेटने के लिए चला गया। तो कहेगा कि मैं लेटा था, लगभग मेरी नींद खुली 12-1 बजे के आसपास। उसने देखा 3-4 जानवर उसके खेत में थे। तो वो डंडा वंडा ले गए, बढ़िया टॉर्च लेके उनको भगाने गया। तो उसने भगाया उसको, और उसके बाद वो शायद उसके टाले लगी होगी, तो वो खेत से दूर थोड़ा सा चला गया, लगभग 20-25-30 मीटर। तो उसने देखा टाट करके वो लौट रहा था, लगभग बताया जैसा कि आपको 12-1 बजा था। तो वो बता रहा था कि उसने ऐसा उसके साथ हुआ, ऐसा उसने एक्सपीरियंस किया कि उसके बाद वो कुछ दिन तक खेत पर गया ही नहीं। अरे तो हफ्ते 10 दिन नहीं गया वो। उसके काफी बुखार आया, काफी उसकी तबीयत खराब हो गई थी। वो बताया कि उसने देखा कि एक कोई व्यक्ति है, उसका सिर नहीं है, धड़ है। अरे और भाई वो जो है वो टहल रहा है जी, काफी लंबा चौड़ा है, वो 6-7 फीट का। तो वो डर के मारे उसने जो है अपने लड़के को फोन किया, और फिर तुरंत उसका लड़का आया 2-3 लोग लेके, और आया, उसको पानी वानी पिलाया। वो एक तरीके से बेसुध हो चुका था, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। अरे तो ऐसा उसके साथ एक ऐसा हॉरर एक्सपीरियंस हुआ। तो बाद में उसने जो है आसपास गाँव वालों से पूछा, तो बताया कि वहाँ पर ऐसे ही कोई भूत रहता है जो इसका सिर नहीं है, बिना तो सिर का भूत। बिना सिर का भूत। वहाँ पर बताते हैं कि पहले कुछ किसी का गला वाला काट के उसको मार दिया गया, तो वही शायद। तो ऐसा एक खतरनाक एक्सपीरियंस उसके साथ हुआ, तो वो मुझे बता रहा था। तो दर्शकों, जैसे कि आप लोगों ने सुना कि भैया ने हमें एक सरकटे की कहानी सुनाई है, एक सरकटे और भूत की कहानी, जो अपने सर को हाथ में लेके घूमता था। तो भैया क्या आपके पास इससे भी डरावनी कोई कहानी है? भाई, ये कहानी जो है ये मुझे मेरी मोहल्ले में एक आंटी रहने आई थी, पूरा परिवार उनका आया था। तो वो बता रही थी, दरअसल वो 5-6 साल पहले आई थी यहाँ रहने के लिए हमारे मोहल्ले में। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे, पहले तो जान पहचान नहीं थी, फिर धीरे धीरे उनके साथ जान पहचान हुई। तो हमारे उनके घर के जो टर्म्स थे एकदम काफ़ी अच्छे हो गए, काफ़ी मतलब घर की तरह हो गए। उनके आना जाना परिवार में, और यानी किसी त्योहार में
पूरे परिवार के साथ आना जाना लगा रहता था, और ऐसे भी आना जाना मिलना जुलना लगा रहता था। तो एक दिन क्या हुआ, हम लोग चूंकि ऐसे मिलना जुलना होता था, तो हम लोग ऐसे एक दिन बैठे थे सब, पूरा परिवार, उनका भी और मेरा भी। तो एक दिन आंटी बताने लगी कि ऐसे ही कोई बात चली होगी, तो बताने लगी मेरा जो पुराना घर है वो मतलब काफी भूतिया था। मतलब वो जो है वो दिल्ली में पहले किसी किराए घर पर रहती थी, उनके एक लड़का एक बिटिया है, उनके जो हस्बैंड है वो वहीं पर दिल्ली में कहीं कुछ काम करता था, तो वहीं रहती थी, किराए का घर था। तो क्या हुआ, वो बताती थी कि वो जो घर था उनका काफी भूतिया था। तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर मतलब कोई किसी मतलब कोई रहता था, जैसे कोई एंटिटी थी, लेकिन वो जो थी वो कहते ना कि सकारात्मक एक नकारात्मक होती, तो वो सकारात्मक शक्ति थी। लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। लेकिन यहाँ कहती थी आंटी मेरी तबीयत बार बार खराब हो जाती, तो वो कहते थे कि हम जैसे मान लो कोई काम कर रहे हैं, तो हमको लगता था कि पीछे कुछ खड़ा है, पीछे कोई खड़ा है, नहीं एहसास होता है, नहीं बिल्कुल आहट होती है कुछ, हाँ, पीछे कोई है। हाँ, तो उनको लगता था कोई पीछे खड़ा हुआ है। और उसके बाद जैसे और उसके बाद ये होता था कि जैसे मान लो वो लेटी, काम खत्म करके अपना लेटी रात में या फिर दिन में, तो सब उनके मतलब पूरे परिवार के साथ और जो जो भी उनके घर में रहने आता सबके साथ होता कि उसको वो एंटिटी थी, जो भी व्यक्ति लेटा, मतलब जैसे कोई नया आया तो उसको मतलब रात में सोया और उसको वो एंटिटी जो थी वो आराम से सो रहा है, उसको काफी ने पूरी ताकत से उसके अपने प्रेशर से दबाती थी, और वो ना कुछ बोल पाता था ना कुछ कर पाता था। फिर उसके बाद जब वो भगवान का नाम लेता था या फिर जब उसकी मर्जी होती तब वो जो शक्ति थी, नकारात्मक शक्ति थी जो, उसको छोड़ती थी। और फिर वो अगले दिन एक्सपीरियंस बताता था। तो वो बताती थी कि हम लोगों के साथ भी ऐसा ही होता था, कभी मतलब लड़के को या फिर हमको, हमारे बच्चों को, या फिर मतलब मैं बच्चों को तो परेशान नहीं करती, तभी मैंने कहा ना सकारात्मक शक्ति थी। लेकिन हाँ मतलब उनको और उनके जो हस्बैंड थे उनको एहसास होता था कोई उनके ऊपर आके लेट गया, उनको दबा रहा है। वो बताती थी कि ऐसा उनका खून जो था वो लगातार कम पड़ जाता था, कहीं 3% कहीं 4%। आंटी बताती थी कि उनका खून मतलब उनकी तबीयत काफी खराब हो जाती थी, कई बार तो हॉस्पिटलाइज करने की नौबत आ जाती थी। वो उनकी जो खून था, उनका खून था वो चूसती थी। और उसके बाद आंटी ने बताया कि उनके साथ एक और दिक्कत थी वहां पर कि उनके घर के बाहर जो थी गली जाती थी। तो रात में 1-2 बजे के आसपास पायल की छन की आवाज उस गली से ऐसा लग रहा कोई निकल रहा है। और ये रोज होता था। और मान लीजिए 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, लगातार थोड़े ना कोई रोज निकला होगा। और जैसे ही घर के बाहर जाओ तो देखो कि यार कोई नहीं वहां पर। तो ऐसी बहुत डरावना किस्सा उनका था। फिर बाद में उन्होंने वो घर छोड़ दिया और फिर यहाँ आके उन्होंने अपना खुद का घर लिया, यहाँ रह रही है। मतलब ऐसी सच्ची कहानी जो है मेरी आंटी ने मुझे बताई, और सुनकर हम लोग भी बहुत ज्यादा डर गए थे। तो दर्शकों, जैसे कि आप लोगों ने सुना, अभी भैया ने हमें एक भूत की या कह लीजिए कि भूतनी की कहानी सुनाई है, क्योंकि भूतनी पायल पहनती है, उसी की छन की आवाज आती है। तो दर्शकों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बने रहिएगा इन्फॉर्मेटिव टॉक्स पर। जय श्री राम। जय श्री राम।